उससे पहले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक गाना एक और रिलीज़ किया, पहले भी गाने रिलीज़ किए हैं, वो काफ़ी अच्छे थे, सुनने लायक थे। और अभी उन्होंने बिल्कुल एक दिन पहले वो गाना उनका आया है। और अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, उसको क्लिक करें, वहाँ पे जाएं और कमेंट्स में #DVR लिखना मत भूलिएगा। वो हमारी हेल्प आउट हो जाएगी। वो किस तरह, वो एट दी एंड आपको सरप्राइज़ देंगे, बताएंगे किस तरह। लेकिन जितना हो सके वहाँ पे विज़िट करें और कमेंट सेक्शन में जाके #DVR लिखें प्लीज़। और और लाजमी उनको, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं बिल्कुल, पसंद आया तो फिर भी देख लें एक दफ़ा ओपन करके। देख लो यार। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, मेजर चेंजेस इन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी ऑफिसर्स विल नो वर्क विद नेवी एंड एयरफोर्स। और द चैनल के डायलॉग्स द मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बिल्कुल में मौजूद होगा। लाजमी उनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सकलानी बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कल भारत ने अपनी नई पार्लियामेंट इनॉग्रेट करी। आईपीएल के फाइनल्स की बात हो रही थी कल। आप उसको सीएसडी के अंदर क्यों डालना चाह रहे हो आज की तारीख में? आज की तारीख में यू वांट हिम टू गो टू अ फिजिकल स्टोर एंड बाय वाई? ऑपोजिशन पार्टीज को भी हक है बोलने का, इनको भी हक है बोलने का। कुछ बीजेपी ने बोला, कुछ कांग्रेस ने बोला, कुछ साउथ की पार्टीज ने, कुछ नॉर्थ की पार्टीज ने। वरना ये तो चलता रहेगा। अभी 1-1.25 साल तक उन्होंने खींच लिया। कुछ समय बाद पता लगेगा सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द रशिया युग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खासतौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो इंग्लिश का चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश, उस पर भी जाके सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों परिवार वालों को बताइए कि यहां पे भी जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी इंग्लिश में डिस्कस होती है। जो हिंदी इतनी आसानी से नहीं समझते उनके लिए हमारा ये इंग्लिश चैनल भी है। अच्छा दोस्तों, आज हम जो पाकिस्तान की क्लास लेते हैं ना रोज, वो तो लेंगे ही लेंगे पाकिस्तान। उसके बिना तो कैसे काम चलेगा? ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों को भी मजा नहीं आता है ना। अबू जी हम आपको मिस कर रहे हैं, ये बोल देंगे तो अबू जी हम आपको मिस कर रहे हैं। तो पुत्र मिस ना करो, अभी आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है? सबकी क्लास लेगा मेजर, रुको। लेकिन दोस्तों आज बड़ा एक अहम मुद्दा है भारत का, भारतीय सेना का। उसके बारे में खबर आई है द इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है जी। और ये खबर है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्रॉस स्टाफिंग ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू आईएएफ नेवी सून। इसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्दी एक मेजर स्टेप के तहत आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो दे विल गो टू नेवी एंड एयरफोर्स। जाहिर सी बात है आर्मी में ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैं, दे कैन ईजिली अफोर्ड टू 40, क्या वो मुझे लगता है 100 भी भेज देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी में तो इतने अफसर हैं, दे हैव, हाँ यूनिट लेवल पे कम पड़ जाते हैं लेकिन दुनिया भर में स्टाफ एंड ऑल द फ्लोटिंग अराउंड इनफ एंड मोर। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या नेवी और एयरफोर्स में जाके? यहाँ पे लिखा है कि हैंडलिंग यूएवीज, ड्रोन श्रोन जो हैं यूएवीज, है ना, लॉजिस्टिक्स के लिए, रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए, मटीरियल एंड सप्लाईज मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें। क्योंकि जो वेपन सिस्टम्स हैं, यूएवीज, रडार्स, व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये ज़्यादातर ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये ताज़ा खबर है और फौजी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है। कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पहली चीज़, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े कम लेवल पे होता है। मेरे खुद के 1-2 कोर्समेट्स हैं, कोई नेवी के साथ है, कोई कहीं है, तो ये तो है। और आर्मी के, जाहिर सी बात है मेरे कोर्समेट्स हैं, मैं ओटीएस से हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे कोर्समेट्स आर्मी के ही होंगे पूरे के पूरे। सो ये होता है, लेकिन इस लेवल पर नहीं होता कि आप बोलें कि साहब इनके रडार इंस्टॉलेशंस, इनके मिसाइल इंस्टॉलेशंस, इनके अदर थिंग्स ऑल्सो, आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड होंगे। मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। देखिए साहब, मैं तो बहुत जूनियर हूँ और छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन पढ़ पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि, और लोगों से बात करके, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बड़ा ज्ञान मिला है, उनसे बड़ी नॉलेज मिली है, तो मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि जिसको कहते हैं ना द पास दैट बी, जो एमओडी चलाते हैं या कोई भी सीडीएस के ऑफिस में कोई सुन ले इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना आर्मी नेवी एयरफोर्स का, हम जिसको जॉइंटनेस की बात करते हैं आगे चल के, जिसकी वजह से थिएटर कमांड्स
हम लोग इसको एक लॉजिस्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से देख रहे हैं। देखिए साहब, लॉजिस्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से तो हो ही जाएगा, वो तो होना ही है, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक द मेन थिंग हियर इज द इमोशनल इंटीग्रेशन, और इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोग उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी होनी चाहिए। फौज में क्या है मैं आपको बताता हूं, नेवी और एयरफोर्स में इतना नहीं है। एयरफोर्स में बहुत कम है, नेवी में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, आर्मी में मैक्सिमम है। मैं आपको बताता हूं, जो कॉन्सेप्ट है ना रेजिमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है पलटन का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, रेजिमेंटेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो स्पिरिट डी कोर होता है अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। वो चाहे लेफ्टिनेंट हो, ठीक है, वो जेसीओ साहिबान हो, वो सिपाही एनसीओ हो, वो जनरल हो, इस मामले में ऊपर से नीचे सब एक जैसे हैं। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, एक जैसे हैं। जो सिपाही है वो भी कहेगा मेरी रेजिमेंट मेरी पलटन, और जो जनरल साहब है ना, जो कोर कमांडर है, जो आर्मी कमांडर है, जो आर्मी चीफ है, वो भी यही कहेगा कि मेरी पलटन है, मेरी रेजिमेंट है। देयर इज अ सेंस ऑफ इंटेंस प्राइड, राइट, और ये बहुत जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं, विदाउट चेंजिंग दी ट्रेडिशंस ऑफ द आर्मी, बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आर्मी से ना अगर आप इथॉस निकाल दोगे, आई कैनॉट कॉमेंट अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है एयरफोर्स एंड नेवी की। लेकिन दोस्तों, अगर आप इथॉस और रेजिमेंटेशन फौज से निकाल दोगे, अगर आप फौज से उसकी जो स्पिरिट है ना वो निकाल दोगे, तो इंडियन आर्मी विल नो लॉन्गर रिमेन इंडियन आर्मी। किसी को भी आप में से, जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, अगर आपको ये लगता है कि इंडियन आर्मी इज अबाउट वेपन्स, इंडियन आर्मी इज अबाउट टेक्नोलॉजी, या ये टेक्नोलॉजी या वेपन्स के बारे में इंडियन आर्मी है, या इंडियन आर्मी के पास कौन से वेपन्स हैं, और जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, बच्चे वो दिखा रहे हैं इन्फेंट्री का सोल्जर जंप कर रहा है और पैरा एसएफ का ऐसे बलिदान का, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। वो बहुत एक छोटा हिस्सा है, और उसको वहां तक महदूद रखना, वहां तक उसको बोलना कि आप इसी सर्कल में रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय है भारतीय सेना के साथ। मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे रिकमेंडेशंस हैं क्या, ठीक है ना। इंडियन आर्मी जो दस्तूर हैं फौज के, ठीक है, मेरा अगर रिश्ता 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है, ठीक है, तो मेरा रिश्ता फिर 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है जब तक मैं जिंदा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वर्दी पहनी है नहीं पहनी है, इट डज नॉट मैटर, उससे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैं 17 कुमाऊं का हूं, और यह भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गया। इवन आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद भी जब फौज बोलेगी ना मेजर गौरव आर्या, तो फौज बोलेगी 17 कुमाऊं वाला। ये डीएनए में जा चुका है, अब ये नहीं निकल सकता। पहले मुझे लगता है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट बैठा है और कुछ भी, उसको ना बहुत ज़रूरी ये चीज़ समझना, बहुत ज़रूरी समझना। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको जो कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए हमने वो कर दिया और थोड़े समय के लिए हमने इनको वहाँ पे गए और फौज के साथ अटैचमेंट कुछ हफ्ते नहीं। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन अ सीओबी। आपको फौज को समझने के लिए ना, वो आपको डीएमएस बूट पहन के, वो जंगल बूट पहन के, वो रेन केप पहन के, वो हाथ में हथियार लेके, और जो आपके सिपाही हैं, जिसको फौज में कहते हैं ना स्पिल द सेम ब्लड इन द सेम मड, आप फौज को नहीं समझ सकते। किसी को भी यह गलत फहमी है कि 2-3 हफ्ते के लिए फौज में आ गया और उसने इंडियन आर्मी को समझ लिया। भाई साहब, आई स्पेंड 5.5 years, मैं नहीं समझ पाया यार। अगर कोई भी ये कहता है कि ये मेजर गौरव आर्या बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, नो, नॉट एट ऑल। या आपको लग सकता है क्योंकि मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा है, क्योंकि आप फौज में नहीं थे। लेकिन अगर आप ये जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं और सीनियर लोग हैं, अगर उनसे आप मेरी नॉलेज कंपेयर करोगे, मेरी नॉलेज उनसे 1% नहीं है यार। मेरी 1% नॉलेज नहीं है, जबकि मैं हथियार पकड़ रखा हूं JNK में, मैंने सर्विस करी है बॉर्डर्स पे, लेकिन मेरी 1% उनसे नॉलेज नहीं है। ये बात सच है, और ये बात मैं कबूल करता हूं। और जहां तक मैं पहुंचा उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से पहुंचा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं। अब ये जो मामला है ना पूरा, कि आर्मी वालों की पोस्टिंग वहां पे कर देंगे, एयरफोर्स में ये काम करेंगे, नेवी में, ये होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी चीज होनी चाहिए। और ये हो सकता है मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, लेकिन ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिजिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड, आप धीरे धीरे करते रहोगे, ये करो ये करो ये करो, हो जाएगा। व्हाट अबाउट इमोशनल इंटीग्रेशन? इमोशनल इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं, 4-5 हमें चीजें करनी पड़ेंगी, और वो किस तरीके से करनी पड़ेंगी? वो इस प्रकार से करनी पड़ेंगी दोस्तों कि जैसे कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको एडीसीज ऑथराइज्ड है, एड डी कैंप ऑथराइज्ड है, जिनके स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, राइट? अगर मैं होता, मैं कहता कि जो आर्मी में आर्मी कमांडर लेवल के लोग हैं, ठीक है, हु आर एट द लेवल ऑफ आर्मी कमांडर्स, देयर एडीसीज, जो आर्मी वाले हैं, देयर एडीसीज शुड बी फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स, द स्टाफ ऑफिसर्स शुड बी फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स। उनके जो जेसीओ लेवल पे लोग काम करते हैं, ठीक है, उनमें मिक्स होना चाहिए 3 सर्विसेज का। बट जो मेन बंदा है, जो उसके साथ रहता है, जो मेन बंदा है उसके साथ, राइट, उसके स्टाफ की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज टू मेक वॉर प्लान्स एंड ऑल दैट, वो तो उसी सर्विस का होगा क्योंकि इसको एक्सपर्टीज है। लेकिन ऐसा है कि कई ऐसे काम होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉस। अगर आर्मी कमांडर बॉस है, डायरेक्टली रिलेटेड टू हिम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है यार कि आपको वो लोग वहां पे डालने पड़ेंगे, इमोशनल इंटीग्रेशन होना पड़ेगा। जो स्टाफ ऑफिसर है ये, वो सीख जाएगा 1-2 महीने में। आर्मी ऑफिसर है, सीख जाएगा यार, उसको ऐसी कोई तीर तुक्का कोई नहीं मार रहा। और आर्मी वाले को वहां पे जाना चाहिए। जो एडमिरल है, लेट अस से दैट यू नो वेस्टर्न फ्लीट है, ईस्टर्न फ्लीट है, या फिर वेस्टर्न एयर कमांड है, वहां पे जो स्टाफ है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल स्टाफ, मैं ऑपरेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन ऑपरेशनल की बात कर रहा हूं। दैट कैन बी फ्रॉम द आर्मी। एक तो ये लेवल इमोशनल इंटीग्रेशन का बात है। दूसरी चीज मैं ये रिकमेंड करूंगा कि धौला कुआं में हमारे पास जमीन है दुनिया भर की, ठीक है, अभी भी है जमीन फौज के पास, क्योंकि उस जमाने में तो कोई था नहीं यार। अभी लोग कहते हैं यार फौज ने जमीन घेर ली, जमीन घेर ली। एक्चुअली बात यह है कि जब फौज को धौला कुआं की जमीन दी थी ना, वहां पे सीआर बोलते थे, वहां पे तेंदुए शेर घूमते थे। वो फौज आई, अपने हाथों से उसको कैंटोनमेंट बनाया, उसको इतना सुंदर बनाया। आज लोगों की आंखों में खटकता है ये कि यार ये तो फौज ने, तो यार देखो यार, शहर के बीच में फौज ने कर दिया। तुम आगे रह लेते वहां पे, तुम आगे रह लेते वहां पे, क्यों नहीं करा? वो फौज ने करा है। दैट इज इंडियन आर्मी हैज डन इट। मैं धौला कुआं की बात कर रहा हूं, दैट इज क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्मी। देखिए ऐसा है कि आप कैंटोनमेंट्स के अंदर जो मैसेज हैं, राइट, अलग अलग यूनिट के अलग अलग मैसेज हैं। एवरी यूनिट, मेरा ये रिकमेंडेशन है, एवरी यूनिट शुड बी अलाउड टू मेंटेन इट्स ओन मैस, क्योंकि उसके साथ ट्रेडिशंस हैं, उसके साथ कस्टम्स हैं, उसके साथ यू नो सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर। बट इन एडिशन टू दैट, एक वहां पे आप बनवाइए 300-400 कमरों का, या जितने का भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे प्लस बनवाइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन फ्यूचर, ऑफ अ प्रोफेशनली रन होटल, नॉट बाय फौजीज बट बाय प्रोफेशनल पीपल, राइट। अच्छी क्वालिटी का बनाइए। एंड जो टेम्परेरी ड्यूटी पे आ रहा है या जिसको घर नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली में घर मिलने में टाइम लगता है, यहाँ पे वेटिंग है, तो हो सकता है 1-2 महीने वेट करना पड़े, किसी को 3-4 महीने वेट करना पड़े। पीपल शुड स्टे देयर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये जब तक साथ नहीं रहेंगे ना, मैं इमोशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, हमें ये तौर तरीके निकालने हैं कि इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा। अभी बोला कि जी सब ब्रिगेडियर्स एंड अबव अपने उसके लाइन यार्ड नहीं पहनेंगे, हो सकता है उससे फर्क पड़े, हो सकता है ना पड़े, आई डोंट नो। लेकिन ये बात भी सच है यार कि जब तक एक साथ नहीं रहेंगे ना, एक साथ नहीं रहते, एक साथ रहना जरूरी है। काम आपका अलग हो सकता है, कंबाइंड कंटोनमेंट्स, व्हाई डोंट वी लुक एट कंबाइंड कंटोनमेंट्स? जैसे आपके, अब तो कह रहे हैं कि मिलिट्री स्टेशंस कंटोनमेंट्स हट रहे हैं, ये सब हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट जैसे आपने देखोगा आर्मी का कंटोनमेंट तो आर्मी 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 है सर। नेवी एयरफोर्स का कोई एक बंदा पोस्टेड होगा तो होगा वहाँ पे, एयरफोर्स का अलग नहीं। जब आप इनके परिवार साथ में मिलेंगे, इनके बीवी बच्चे साथ में मिलेंगे, ये शाम को मिलेंगे साथ में, ठीक है, फौज में इनके साथ में फंक्शंस होंगे, तब जाके इमोशनल इंटीग्रेशन होगा। इमोशनल इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता, या आपने बोला कि सिर्फ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन है, वो जाके वहाँ पे मिसाइल चलाएगा, मिसाइल तो चला ही देगा वो यार, उसकी ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग है। जो आर्मी वाला है वो तो मिसाइल फायर कर ही देगा। एयरफोर्स वाला है जो रडार में एक्सपर्ट है या किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, वो तो अब फौज में भी जाएगा, कर ही देगा। बट व्हाट अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन? एक तो ये बात है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो ये CSD है ना, जो फौज चलाती है एक्स सर्विसमैन के लिए, और सब लोग CSD की फैसिलिटी, ये CSD का जो मामला है ये बहुत मिसमैनेज्ड है। CSD होनी चाहिए, लेकिन CSD इस सूरत में नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द करंट कंडीशन। ये करंट कंडीशन में तो ये बहुत बड़ा लोचा है यार, ये CSD। एक बंदे को अगर कार खरीदनी है फौजी को, तो वो इतने धक्के खाता, ये फॉर्म साइन करो, ये फॉर्म साइन करो, पता नहीं क्या आधे समय
इट्स अ बिग पेन। इनको क्या करना चाहिए कि 2-3 शहरों में एज अ टेस्ट केस आप क्या कर सकते हैं कि आपने बोला कि जैसे ये चीज़ें आप खरीदते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। जैसे सीएसडी में कहता है ना, ये वाला ब्रांड बिकेगा सीएसडी में, ये वाला ब्रांड बिकेगा, आप ब्रांड को मारो गोली। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में आपका हो सकता है क्रोमा, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है, क्रोमा, राइट। या फिर आपका विजय सेल्स हो गया, या जियो डिजिटल, या क्या होता है वो रिलायंस वालों का नाम नहीं पता मुझे, और उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। एक को बोल दीजिए कि भाई यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा शोरूम बनेगा, और एवरीबडी विल हैव अ स्मार्ट कार्ड एंड यू कैन परचेज दैट थिंग ऑन सीएसडी रेट, लिंक टू अ सर्वर। Same thing you should do with cars. Same thing you should do with groceries. Same thing you should do with everything that is available in CSD. Everything. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि CSD एक बिल्डिंग है, CSD एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग जाएंगे, फिर हम चीजें खरीदेंगे। दैट स्ट्रक्चर नीड्स टू बी ब्रोकन एंड वी नीड टू गिव बेटर फैसिलिटीज टू आवर फौजीज। ये हर जगह नहीं हो सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि कोई बहुत दूर है जहां पे इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा ठीक से, या 3G 4G इंटरमिटेंटली काम करता है, वहां पे भी CSDs है ना, दूर दराज, वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, आप इस जगह तो शुरू करिए, क्लास ए सिटीज में, फिर क्लास बी में शिफ्ट करिए, कुछ साल के बाद फिर क्लास सी में करिए। अगर मुझे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक मारुति की गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, ठीक है, और मुझे CSD में कुछ फर्क मिल रहा है, सो वी शुड नेगोशिएट विद मारुति कि भाई हम आपको अशोर्ड बिजनेस इतना दे रहे हैं, आप टैक्स वैक्स को मारिए गोली, उसको छोड़िए 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम मारुति से बात कर रहे हैं। बेसिक प्राइस ऑफ द कार में आप एक बात बताओ कि आप कितना हमें कंसेशन दोगे इस पर। हम आपको 3000 गाड़ियों का बिजनेस देते हैं 1 साल में। ये हमारे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, 10 साल का रिकॉर्ड है, ये लो। अब बताओ, मारुति से आपने नेगोशिएट करा, जो टैक्स में वट एवर बेनिफिट यू गेट बेनिफिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड देन ऑल्सो विद इंश्योरेंस कंपनीज। आप इंश्योरेंस कंपनी से बोलिए ठीक है, ये जो इंश्योरेंस होगा हम इसके थ्रू करवाएंगे, अब आप बिड करो। और इंश्योरेंस क्या, आपकी अगर 10,000 गाड़ियां बिकती हैं 1 साल में, मुझे नहीं पता डेटा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं 10,000, अगर 10,000 गाड़ी CSD से आपकी हर साल बिकती हैं, तो व्हेन यू नेगोशिएट विद अ कंपनी सेइंग दैट 10,000 आपको मिलेंगे, तो आपका जो कॉस्ट है ना, आपका 30-40% कॉस्ट कम हो जाएगा प्रीमियम का। दैट इज हाउ यू हेल्प। सो यू नेगोशिएट एट 3 पार्ट्स। टैक्सेशन इज ऑलरेडी देयर, इफ यू वांट टू गिव मोर टैक्स रिलीफ यू शुड, देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर आपका वो जो आपका इंश्योरेंस है। रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन है सो है, सो उसमें व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, राइट। बट अगर मुझे मारुति की गाड़ी खरीदनी है, मैं CSD क्यों जाऊँ यार? वाई शुड आई गो टू द CSD? वाई शुड एनी फौजी गो टू द CSD? वो सिपाही हो, JC हो, अफसर हो, सर्विंग रिटायर्ड कोई भी हो, वो CSD में क्यों धक्के खाए, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। आजकल के ज़माने में हम लोग, दुनिया कह रही है भारत से कि UPI सीखना है यार। जापान जैसा देश कह रहा है भारत से कि UPI बताओ यार, UPI में क्या होता है, ज़रा हमें भी सिखाओ। सिंगापुर कह रहा है यार UPI, सिंगापुर कह रहा है भारत से कि यार UPI बताओ यार, वी लव दिस पेमेंट सिस्टम, वील अडॉप्ट इट। जापान कहता है वील अडॉप्ट इट। यूरोपियन कंट्रीज बात कर रही हैं मोदी जी से कि मोदी जी हमें बताओ यार, बड़ा तगड़ी चीज़ बनाई है यार UPI, ठक ठक ठक, फ्री में पैसा भेजो जिसको। तो भाई आपको ये भी करना है ना कि वो चीज़, वो टेक्नोलॉजी आपको फौज के लिए भी लानी है। किस तरीके से? मैं ये कह रहा हूँ, अगर नोएडा में मारुति का शोरूम है, राइट, माना कि सेक्टर 63 में एक मारुति का शोरूम है, मैं वहाँ पे गया, मैंने बोला कि ठीक है, ये मेरा कार्ड है CSD, राइट, मुझे खरीदना है। उसने दिया, उसने चेक करा, उसने इमीडिएटली बताया हाँ सर आप ऑथराइज्ड हैं, आप खरीद सकते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, वहीं से आपको सारे डिस्काउंट मिले और आपकी कहानी खत्म हो गई। वहीं से आपने कार पिकअप करी अपने घर के बगल से, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम में ये डवटेल हो गया। ये जो सिस्टम बना रखा है ना CSD का, ये आज़ादी के बाद से या उसके पहले से भी पता नहीं कब से, ये इतना इनएफिशिएंट सिस्टम है कि वहाँ से गाड़ी, वहाँ से, एक बार मैं पता नहीं कहाँ दूर गया था, मेरठ गया था, कहाँ पंजाब गया था, कहीं मुझे नहीं याद है यार। मैं बात कर रहा हूँ 2014 नहीं, 2004, 2005, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले, 19-20 साल पहले मैं गया था गाड़ी लेने। पता नहीं चलता चला गया गाड़ी लेके, फिर गाड़ी लेकर आया वहाँ से। मैंने भी खरीदी थी, मारुति एस्टीम खरीदी थी उस ज़माने में। तो दिस होल थिंग ना, एंड इमोशनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ जो बात करते हैं ना कि यार ये ना फिजिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर्सेस का, वो तो हो ही जाएगा, आप हुक्म दोगे वो तो हो जाएगा, लेकिन दिल से दिल कैसे मिलाना है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले एक साथ बैठेंगे ना, उनका मिशन तो एक ही है ना, देश को प्रोटेक्ट करना। इमोशनल इंटीग्रेशन ऐसे होगा जब साथ में बैठेंगे, इनको साथ में बैठाना जरूरी है। अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। स्टेशन मैसेज हैं जहां पे लोग रहते हैं, नहीं, इट नीड्स टू बी डन इन अ बेटर मैनर। वी नीड टू गिव मोर फैसिलिटीज टू द फौजीज,
वो किसी भी रैंक ऑफ हो, वो ऑफिसर हो, जवान हो, जेसी हो, वी नीड टू गिव बेटर फैसिलिटीज, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज देने की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं कि सीएसडी में, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सुन रहे हैं एमओडी में जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज बनाते हैं, मुझे ना बहुत ख़राब लगता है। वो बंदा है यार, वो सिपाही है, उसने एनसीओ, जेसीओ साहिबान अफसर, उसने ज़िंदगी निकाल दी फौज में यार, वो लाइनों में खड़ा है। वाई कांट ही गो टू, अगर उसको जो भी खरीदना है, वाई कांट ही जस्ट गो टू, अगर उसको ग्रोसरीज खरीदनी है या सीएसडी रेट पे कुछ खरीदना है ना, तो आप ऐसे, आपके जो और हैं, जिस तरीके से आपके ये होते हैं ना मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स होते हैं जिसमें साबुन वाबुन ये सब 10 किस्म की चीज़ें मिलती हैं, आप उनके साथ टाई अप करो, वो अपना कार्ड देगा, वहीं से बिलिंग करवा के निकल लेगा। उसको सीएसडी में जाने, आप उसको सीएसडी के अंदर क्यों डालना चाह रहे हो आज की तारीख में यू वांट हिम टू गो टू अ फिजिकल स्टोर एंड बाय वाई? ये सब मैं बता रहा हूँ, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा, फिर वो बात कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये तो फौज की बात हो गई, दिल की बात थी यार, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब आते हैं पाकिस्तान पे। ये भी बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि ना जब तक यौम तकबीर, एक पाकिस्तान ने कल एक फिर से लतीफ़ा सुनाया दुनिया को। अब आप देखना पाकिस्तान ने क्या मनाया, यौम तकबीर। द नेशन इज फर्वेंटली, ये कल की खबर है, नेशन इज फर्वेंटली सेलिब्रेटिंग यौम तकबीर टुडे, संडे, आज मंडे है ना, कल बनाया था इन्होंने, which marks the historic day when Pakistan conducted successful nuclear tests in the hills of Chagai 25 years ago। ये कौम बिल्कुल अजीब सी हो गई है यार। आपने अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट करा है, जो पाकिस्तान ने करा था, ये सेलिब्रेट करने वाली चीज होती है? कल भारत ने अपनी नई पार्लियामेंट इनॉग्रेट करी, आईपीएल के फाइनल्स की बात हो रही थी कल, यहां पे डेमोक्रेसी का पर्व मनाया जा रहा था यहाँ पे, एंड विथ ऑल द फ्लॉज ऑफ आर डेमोक्रेसी। यार जो हमारी डेमोक्रेसी में 10 दिक्कत है ना, किसी ने बोला हम आएंगे ही नहीं, वो किसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर की चीज़ें वो डेमोक्रेसी में चलता है, दैट्स ऑल राइट। वो चिक चिक पिक पिक चलती रहती है, और सबको हक है बोलने का यार, ऑपोजिशन पार्टीज को भी हक है बोलने का, इनको भी हक है बोलने का, कुछ बीजेपी ने बोला, कुछ कांग्रेस ने बोला, कुछ साउथ की पार्टीज ने, कुछ नॉर्थ की पार्टीज ने, ये खिचड़ी पकती रहती है डेमोक्रेसी में, दैट्स ओके, एंड इट्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी कि लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करें, चाहे वो आपको क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन लॉजिकल लगे ना लगे, दैट इज इररेलेवेंट, हमें क्या लगता है दैट इज इररेलेवेंट। जिसको हक है लीडर्स को पूछने का सवाल पूछेंगे, दैट्स ओके, बट वी इनॉग्रेटेड आवर पार्लियामेंट, ठीक है, रिकॉर्ड टाइम में बन गए, आई थिंक 2-2.5 साल में, 3 साल में बन के खत्म हो गई, वो पार्लियामेंट बन गई, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, राइट। और अब बाकी चीज़ें देखिए किस तरीके से ये आईपीएल पूरा चला। फिर हमारी खबर आई टेस्ला की, कि टेस्ला सेज, पिछले हफ्ते की तो खबर है, टेस्ला सेज दैट हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। पिछले साल टेस्ला आई थी, एलॉन मस्क ने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि नहीं, हम चाइना में बनाएंगे लेकिन इंडिया में बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं, हम जरा टेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट, तुम टेस्ट करोगे? यहाँ पे मर्सिडीज बनती है, BMW बनती है, ऑडी बनती है, वॉल्वो बनती है, दुनिया का हर एक ब्रांड इंडिया में बनता है, तुम्हें टेस्ट करना है। इतनी खाज हो गई तुम्हें टेस्ला वालों, भारत आना है, तमीज से आओ हमारी शर्तों पर, वरना गेट आउट। तो उनको भी समझ में आ गया कि ये लोग तो मानेंगे नहीं। दूसरा, अमेरिका ने चीन को चाबी दे रखी है, अब एलॉन मस्क है तो अमेरिकन, तो धीरे 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 वहाँ से अच्छा है, ज़मीन दे दो, ठीक है। तो टेस्ला इंडिया में आ रही है। आपने रिसेंटली सुना किस तरीके से टाटा कूद गया एप्पल के फ़ोन्स बनाने में, एप्पल स्टोर खोल गया यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडिया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा इंडिया और पाकिस्तान को यार, मेरा कोई इंटेंट नहीं, मैं कभी करता भी नहीं कंपेरिजन, ठीक है। मैं वन वे पाकिस्तान की क्लास लेता हूँ, मैं कभी कंपेयर नहीं करता। ये खुजली पाकिस्तानियों को है ना कि इंडिया देखिए कहाँ पहुँच गया है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, वो कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, कौन लेटा है, कौन बैठा है, दिन भर यही बात करते हैं लोग। आई डोंट नो, मैं वन वे क्रिटिसाइज करता हूँ, एंड आई होप समबडी इन पाकिस्तान इज लिसनिंग। जो मैं डेली ना बैठ के फजूली आती है, वो ये हुआ, क्या है यार, ये बोलते रहते हैं हम लोग, अब पता नहीं वो सुनते नहीं सुनते, मुझे नहीं पता, यार लिसनिंग, गालियाँ ज़रूर देते हैं मुझे रोज़। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि आप देखिए इंडिया की पिछले सिर्फ 1 महीने में देख लीजिए कितनी अचीवमेंट्स हैं, और पाकिस्तान 1 महीने में उन्होंने अपना मुल्क जला लिया, और अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम तकबीर, और अपने बच्चों को फिर झूठ पढ़ाएंगे कि इंडिया हमें अटैक करने वाला था। फिर हम, बात यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे 5, पाकिस्तान ने कर दिए 6, कहानी खत्म हो गई। आपने इंडिया में देखा कहीं डिस्कशन हुआ इसका? और हम उस समय न्यूक्लियर पावर नहीं बने थे, हम 1974 के न्यूक्लियर पावर हैं। बुद्धा स्माइल्स, जब इंदिरा गांधी ने टेस्ट करवाए थे, पहले श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाए थे उस समय। इंडिया बिकेम अ डी फैक्टो पावर, अ न्यूक्लियर पावर। आई एम यूजिंग द वर्ड डी फैक्टो लूजली हियर, सो डोंट से दैट अकॉर्डिंग टू दिस डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे, ये सब स्टोरी मत।
में जाइएगा आप लोग। बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर चुका था इंडिया। सो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न वी आर डेकेड्स अहेड, वी आर डेकेड्स अहेड। कहने की बात यह है कि आपके पास मिनिमम डेटरेंट आ गया, कहानी खत्म हो गई। इसमें सेलिब्रेट एक आपने दिन बनाया जिसमें पूरे मुल्क ने सेलिब्रेट करा, फर्वेंटली सेलिब्रेटेड, यानी कि बिल्कुल जोश और जुनून और बिल्कुल इसको कहते हैं रिलीजियस फर्वर के साथ सेलिब्रेट। क्या बदतमीजी है यार, और क्या बेवकूफ़ी, और क्या बदतमीजी तो नहीं कहूँगा, दिस वेरी जुवेनाइल, क्योंकि और कुछ है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान में। यार क्या सेलिब्रेट करेंगे वो लोग कि हमारे एक्सपोर्ट्स 100 बिलियन के हो गए, ये सेलिब्रेट करेंगे? या इवन 1 बिलियन के हो गए, 100 बिलियन तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने गलती से, क्या बोलेगा पाकिस्तान? तो ये मुझे बड़ा फ़नी लगा यार कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने बम बना दिए, ये इसी में ये बम बना दिया। दे आर ओनली बिजी इन ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में 22 लोग हर्ट हो गए, डेरा इस्माइल खान में सुसाइड अटैक हो गया साहब, 22 लोग ज़ख्मी हैं। अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई, पर 22 लोग ज़ख्मी हैं। तो पाकिस्तान में इस लेवल पे भी ट्राइबल एरियाज़ में ख़ास तौर से सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, राइट। और ये जो है ये सिक्योरिटी की कॉन्वॉय थी, फौजी कॉन्वॉय थी, तो फौजी कॉन्वॉय के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान में। तीसरी न्यूज़ है, ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ना, इसने डेथ पेनल्टी जो यासीन मलिक के लिए मांगी है NIA ने, उसको इन्होंने अपोज करा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ये एक मैं बात जानना चाहता हूं, अभी तक हुर्रियत जिंदा कैसे है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगा तुमको टपका टुपू गाड़ दिया जमीन के अंदर हुर्रियत को। मीरवाइज उमर फारूक ऑन संडे कॉल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्लीज सीकिंग डेथ पेनल्टी ऑफ यासीन मलिक एज डीपली डिस्टर्बिंग, while अपनी पार्टी लीडर अल्ताफ बुखारी टर्म द एजेंसीज अप्रोच हेस्टी। देखो यार, मैं एक बात बताऊं, ये सब ये जो उमर फारूक वगैरह है ना, मीरवाइज, दीज आर क्लाउन्स, ये मस्खरे लोग हैं, इनको दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, ठीक है ना। इसको टांग वांग दो, ख़त्म करो इस आदमी को, बिकॉज इस आदमी ने ही इज़ वेज्ड वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये मीरवाइज को जेल में डालो, बोल कैसे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको जेल में डालो ना मीरवाइज को, इसके ऊपर भी 100 केसेस होंगे, लगाओ 100 केसेस को, सड़ना तो जेल के अंदर। ये जितने भी हुर्रियत वाले हैं कश्मीर में, ऑल ऑफ देम डिजर्व टू बी इन जेल फॉर एवर। और जिसको टांगना है, जिसने एक्चुअली कैपिटल ऑफेंसेस कमिट करें, उनको टांगो आप। सीक मैक्सिमम पेनल्टी इन एवरी केस, मैक्सिमम पेनल्टी, ठीक है। दीज आर पाकिस्तानी एजेंट्स, ये दुश्मन के एजेंट हैं, और इनके साथ वही काम होना चाहिए जो दुश्मन के एजेंटों के साथ होता है। ये पता नहीं हम लोगों ने क्या डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रखा है कि मीरवाइज उमर फारूक ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत गलत हो गया। अबे गलत तेरे साथ होगा, अभी रुक जा, जस्ट वेट, अभी तो शुरू नहीं हुई ना, अभी चाबी देना शुरू नहीं हुआ ठीक से। तो ये खबर है। एक और खबर है दोस्तों की, रूस ने ना ज़बरदस्त ड्रोन अटैक करा कीव पे। तो कीव इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, और वहाँ पे लगातार इन्होंने वो करा है, हिट करा है, और ड्रोन से हिट करा है। काफ़ी कुछ ड्रोन्स कहते हैं कि 54 ड्रोन, 54 ड्रोन्स, कामेकाजी ड्रोन्स यानी सुसाइड ड्रोन्स उन्होंने मारे थे। 52 उसमें से गिरा दिए यूक्रेन ने, ऐसा यूक्रेन का कहना है, और 2 ड्रोन जो है वो बिल्डिंग में घुस गए। देखिए इससे पता है क्या है, और 2 हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लग गई और काफ़ी डैमेज हो गया। देखिए बात ये नहीं है कि 54 से 52 उन्होंने गिरा दिए, बात यह है कि अब कीव पे अटैक करें रशियंस। द रशियंस आर नाउ गोइंग इन फॉर द किल आफ्टर 1 ईयर। देयर वुड बी फ्रस्ट्रेशन इन द रशियन रैंक्स ऑल्सो, वो भी परेशान होंगे, कह रहे इतने 1 साल से ड्रामा चल रहा है, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड हिटिंग कीव, नाउ दे हैव स्टार्टेड हिटिंग कीव। एंड व्हाट दे नीड टू डू, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, व्हाट दे नीड टू डू इज द रशियंस, ईदर यू एंड दिस वॉर और यू फिनिश दिस वॉर। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। या तो आप ख़त्म कर दो लड़ाई को, या ख़त्म कर दो दुश्मन को। अब ये बहुत लंबा खिंच गया है, एंड अगर आपको कीव को बॉम्ब करना है, देन यू फिगर आउट वेज टू बॉम्ब कीव, यू फिगर आउट हाउ टू डिसमेंटल दैट यूक्रेनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। वरना ये तो चलता रहेगा। अभी 1-1.25 साल तक इन्होंने खींच लिया, कुछ समय बाद पता लगेगा 2nd एनिवर्सरी ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, हम वो फिर टेलीविजन स्टूडियोज में बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे फालतू की चीज़ें। तो इट्स टाइम द रशियंस गॉट देयर एक्ट टुगेदर एंड नेवर टेक योर एनिमी फॉर ग्रांटेड। यार कितना भी छोटा हो, डोंट टेक योर एनिमी फॉर ग्रांटेड अनलेस दैट एनिमी इज पाकिस्तान। डोंट टेक द एनिमी फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की कुछ खबरें थी, जो फौज वाली मैंने बात बताई ना, समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मैं उसको शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फौजी फ्रेंड्स को ना ये वाला भेजिएगा। अगर आपका कोई भी फौजी फ्रेंड है, उसको निकाल के वीडियो को डाउनलोड करके जैसे भी आपको फॉरवर्ड करना है, ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके फौजी फ्रेंड्स या जो भी आप फौजियों को जानते हैं, उनके काम की बात है जो मैंने बताई थी। आई होप दैट आई हैव द ब्लेसिंग्स
and I have their, if not support, at least agreement that, you know, I think veterans and क्योंकि सर्विंग वालों का तो हो ही जाता है वैसे, because they are in service and all that. I think veterans का जो the whole CSD experience, जो veterans की CSD experience है, that is not very pleasant. ठीक है, it has to be seamless, it has to be like going into a shopping mall. अब यहाँ पे नोएडा का सबसे बड़ा मॉल है, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, DLF मॉल है हमारा, ठीक है. DLF मॉल शुड बी, DLF मॉल के अंदर अगर क्रोमा है, एंड इफ अ वेटरन वांट्स टू बाय अ टेलीविजन CSD का, अगर उसको CSD के थ्रू टीवी खरीदना है, तो वेटरन शुड फील फ्री कि आप क्रोमा में जाओ और क्रोमा में अपना टीवी सेलेक्ट करो, उसको अपना स्मार्ट कार्ड दो, एक्स सर्विसमैन वाला जो स्मार्ट कार्ड होता है, आप स्मार्ट कार्ड पकड़ो और वहाँ से खरीदो ना, वहाँ से खरीदो आप. You just give it and you buy from Chroma, you buy from Vijay Sales, you buy from Jio, or you buy from any one of these 10-15 things, या जो भी जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ से खरीदो ना. क्यों किसी को लाइन में लग के जाना है कहीं किसी दूर दराज स्टोर? इट शुड बी सीमलेस. यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट वेटरन्स. मेरा नेट ये कहना है. अगेन, तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जी वीडियो वाकई ये शुरू में जब उन्होंने बताया है कि आर्म्ड फोर्सेस और वहाँ के वो सारे इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल इन्होंने बातें बिल्कुल ठीक कही हैं. और वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, और टेम्परेरी कोई जाता है तो उसके लिए सहूलतें भी होनी चाहिए. और जैसे उन्होंने कहा कि बिल्डिंग वगैरह बनानी चाहिए और रूम तैयार करने चाहिए 300-400 कम से कम, इससे भी ज़्यादा, तो वो लाजमी है. क्योंकि अगर वो दूसरी जगह पे जाते हैं टेम्परेरी काम के लिए, तो फिर उनको सहूलतें वो सारी मिलनी चाहिए. बिल्कुल इन्होंने यही कहा कि मैं अपने दिल से ये सारी बातें बताई हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, तो बिल्कुल ठीक है. भी चाहिए. और क्योंकि उनके लिए सहूलतें पैदा करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. और दूसरा CSD के बारे में इन्होंने बताया, तो CSD का यहाँ पे भी यही हिसाब है. और अभी इंडिया तो जो UPI के मामले में बहुत आगे तक जा चुका है, तो उनका भी कहना ये ठीक है कि कार्ड पे जो है वो कहीं से भी ख़रीद ले, वो कार्ड दिखाए, उसके हिसाब से वो उसको जो जितनी भी वो सारी कमी पेशी होती है वो करके उसको चीज़ मिल जाए, उसके मतलब घर के साथ सही मिल जाए, ना कि CSD जाना पड़े वो इतनी दूर और वहाँ पे जाके जो है सारा कुछ करना पड़े और लाइन में लगना पड़े. और जो मुल्क की हिफाजत के लिए वो खड़े होते हैं हर टाइम हर जगह, तो उनके लिए बाद में जो है ना वो सहूलतें भी होनी चाहिए और उनको सहूलतें मिलनी चाहिए. और फौज कहीं की भी हो, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए. और ये तो मैं भी यही कहूँगा. और जो भी है वो ज़रूरी तो नहीं है कि अभी CSD का बना हो 40-50 किलोमीटर दूर, ठीक है, घर से, तो जैसे यहाँ पे भी है, लेकिन है तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर. तो वो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके चीज़ें ख़रीदेंगे तो फिर लेके आएंगे, तो वो उससे बेहतर है ना कि इधर साथ में अगर हो, ठीक है, वहाँ से ख़रीद लें, वो कार्ड दिखाएं, स्मार्ट कार्ड दिखाएं, वो चेक करें और सारी जो है वो कमी पेशी करके आपको वो चीज़ दे दें, वो बेहतर है. या वो बेहतर है ये जो इतने 100 किलोमीटर जाके आगे चीज़ लेके आनी है कोई चीज़ भी, जैसे गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियों वाले CSD है, तो वो वहाँ किधर से लेके आनी है, इधर तो शोरूम तो बना हुआ नहीं है. पसंद आती है तो वो किसी भी वही ना, किसी भी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे अगर कमी बेशी वाला वो कार्ड दिखाएं, कमी बेशी होती है तो वो वहीं पे हो जाए सारी, तो वो सोचना चाहिए इनको. और उसके अलावा जो इन्होंने पाकिस्तान की बात में कि पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जाता है, तो वो एक लिहाज से ठीक भी है कि ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है. अभी आप देख लें 60 मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है इस्लामी जो सिर्फ जिसके पास एटमी ताकत है. अगर पाकिस्तान के पास एटमी ताकत ना होती तो ये भी सच्चाई आज तक पाकिस्तान होता भी ना अब तक. तो बेशक ये आप लोग कहें कि चूरन है या कुछ ऐसी वैसी बात है या कुछ ऐसा है, ये सच्चाई है, माने ना माने. जैसे आप लोग भी बातें करते हैं, कुछ ऐसी करते हैं जो कि हमें नहीं लगती, इसी तरह हम भी ऐसी बातें होती हैं जो आपको शायद हो सकता है नहीं सही लगेंगी, लेकिन अगर आप लोगों का भी एटमी बम जो है वो ना बनता तो आप लोग भी, मतलब कितनी वीडियो हमने देखी हैं जो सल्यूट पेश करते हैं मेरे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को, कि उन्होंने मेरे ख्याल में बनाया था इंडिया का, तो आप लोग उनको भी सल्यूट पेश करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने वो एक दिन मुकर्रर नहीं किया और वहाँ उस पर आप सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान वालों ने एक अचीवमेंट हासिल की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से, तो उस हिसाब से यौम तकबीर उसका नाम रखा और सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा बहुत, और एक जो है वो शो करते हैं कि हम भी जो है एटमी ताकत हैं.
तो बाकी अचीवमेंट और कुछ है नहीं है पाकिस्तान के पास, अगर होती तो वो भी करते, अभी है तो है ही नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर जो है वो उसी को सेलिब्रेट कर लेने को, सेलिब्रेट करने का मौका चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। सेलिब्रेट करने का मौका हो तो सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तानी एटमी ताकत ना होता तो आज तक पाकिस्तान नक्शे में ना होता। इस हालत में जब देख लें आप लोग, पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा भी नहीं है, पाकिस्तान फिर भी है, तो ये मैं कहता हूँ कि ठीक है वो मनाते हैं, ठीक है। और आपको नहीं अच्छा लगता तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अच्छा लगता है वो मनाना दिन, सीधी सी बात है। तो बाकी ये है कि ये हम ये नहीं कहते कि हमने बनाया है हम सब पे हमला कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमला ना ही हो, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन वो एक डिफेंस के लिए एक हथियार बनाए हैं, तो डिफेंस हमारा मजबूत हुआ है, तो उस वजह से जो है हम खुश होते हैं कि हमारा डिफेंस मजबूत है। तो बाकी जो उसके बाद उन्होंने रशिया की एक वो यूक्रेन की बताई है, तो वो अब मेरे ख्याल में या तो सुलह होगी या फिर दुश्मनी ख़त्म होगा, कुछ ना कुछ आर या पार वाला काम होगा ही अब। जैसे सिचुएशन अभी बहुत फिर ज़्यादा से शुरू हो चुका है, 1 से 1.5 साल से काम ये चल बहुत रहा है ज़्यादा वो खींच उनकी रही है। लड़ाई का, तो वो अभी यही सूरत हाल होगी। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, इन्जॉय किया। अच्छी वीडियो थी जी, इंफॉर्मेशनल वाली वीडियो थी। और आज कुछ जज्बाती थे जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि वो फौज में रह के आए हैं, वो बिल्कुल जानते हैं अंदर से बाहर तक। उन्होंने ठीक कहा है, आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने सर्वाइव नहीं किया, उन्होंने 5 साल सर्वाइव किया है। और वो किस तरह किया है, वो जो बात कर रहे थे ना, वो आप पूरी वर्दी पहनेंगे, आपने वो जंगल वाले शूज़ पहनेंगे, उसके बाद आप कीचड़ कीचड़ में में उतरेंगे और उस चीज़ को फील करेंगे। तो वो बेसिकली वो जो बात करना चाहते थे, वो सारे फौजी जितने भी हैं जो निचले रैंक पे हैं, उनकी तरफ से बात कर रहे थे कि उनको जो सहूलतें नहीं मिल रही उनके साथ क्या हो रहा है। हम अक्सर बात करते थे अपने फौजियों की कि यार उनको वैसे सहूलत होनी चाहिए, अगर कोई शहीद होता है तो उसके बाद उसकी फैमिली को वैसा बेनिफिट होना चाहिए कि वो इजीली सरवाइव कर सकें। कम अज़ कम अगर वो चीज़ एक 100 रुपये की मिल रही है तो वो 50 रुपये उनको कंसेशन होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ें थोड़ा बहुत हमने 1-2 दफ़ा डिस्कस भी की हैं, वैसे बैठे हुए भी गुफ्तगू हो रही थी। तो ये चीज़ यही मौजू उन्होंने यहाँ पे उठा दिया है। और मुझे नहीं लगता था यहाँ पे होगा इंडिया में ऐसा, लेकिन वहाँ पे भी सेम सिस्टम चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम को चेंज करने की बात की है, मेरे ख्याल में उन्होंने सजेशन भी दी है और उस चीज़ के ऊपर फोकस भी करवाया है, और फोकस करना चाहिए भी, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें बताई है मेरे ख्याल में उन्हें सोचना बनता है। ये एक जितने भी फौजी लोग वहाँ पे सुन रहे होंगे, इनकी बात सुनी होगी, वीडियो देखी होगी, वो इनसे एग्री करेंगे, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे इनको खुद करनी पड़ी है, इतने किलोमीटर दूर जाके गाड़ी परचेज करनी पड़ी है, वही इनके घर के साथ में होती और वहीं से ये सारा प्रोसेस हो जाता और इजी वे वो उनको गाड़ी मिल जाती। और वो इतने फॉर्म फिल करने पड़ रहे हैं और ये और वो, इतने लवाजमात के बाद बंदा वैसे थक जाता है कि यार मैंने तो गलत पोस्ट चुन ली, या मैं तो गलत महकमे में आ गया हूँ, और ये क्या यार, इतनी सर्विस करने के बाद हमें ये कुछ मिल रहा है। तो अगर आपने सर्व किया हो कंट्री के लिए तो आपको एक प्राउड भी होता है, उसके बाद अवाम का भी, आपको गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहरहाल ये सिस्टम एक चेंज होगा, पीछे से लागू होगा, कब होगा कैसे होगा, उन्होंने एक मौजू को लेकर आया, वो उनकी दिल की बातें थी। और जहाँ तक वही बात अली भाई ने वो बीच में की कि हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आप नई गाड़ी लेके आते हैं, उसको भी आप सेलिब्रेट करते हैं, प्रॉपर इंडिया में सेलिब्रेट होता है, आपके यहाँ सेलिब्रेट होता है, नारियल फोड़ा जाता है और पता नहीं वो क्या क्या लवाजमात किए जाते हैं, इन अ गुड वे। तो वो अच्छा लगता है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं यार। कंप्यूटर भी लेके आते हैं, वो एक इमोशनल ऐड था वहाँ पे दिखाया। हम लोग तो एशियन ऐसे हैं कि इंडियन ऐसे हैं कि कंप्यूटर भी लेके आए, तो उसका भी वो हिंदी वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा। और मतलब वो उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उसको घर में लाते हैं, एंट्री करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफेंस का मामला था, और ये तो कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली बात है, तो वो उस पर फ़ख्र होना चाहिए। तो अगर वो डे बन गया तो दैट्स गुड, तो सेलिब्रेट होगा और दुनिया को भी पता चलेगा इनका एक दिन है और एक हिस्ट्री में भी चीज़ आएगी और लोगों को भी एक याद दहानी रहती है। बिल्कुल। ज़बरदस्त वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।